Good morning, student. So today we are discuss about the chapter number 4, which is material. In that, metals and non-metals. Okay. So you will learn about physical and chemical properties of metals and non-metals. Later you will learn about inert metals and their uses. Firstly, we discuss about the introduction of the chapters or about the material. So material क्या होता है ना, सबसे पहले तो so you have an infinite variety of substances in the universe, है ना. आप आपके चारों ओर इस ब्रह्मांड में बहुत सारी सब्सटेंसेस मतलब चीज़ों को क्या है देखते हैं. बहुत सारी उसकी क्या है वैरायटीज़ है. जैसे प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ स्पीसीज हैं, एनिमल्स की हैं, जो मेन मेड थिंग्स हैं उनके बारे में हम बात करें, नेचुरल थिंग्स की बात करें तो इन्फिनाइट वैरायटीज़ है जिसको अपन ने देखी भी नहीं है, वो भी नेचर के अंदर वैरायटी क्या है प्रेजेंस है. जो नेचुरल जो चीज़ें हैं और मैन मेड चीज़ें भी बहुत सारी हैं. द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दीज सब्सटेंस इज अ लिमिटेड, है ना. लेकिन किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एलिमेंट्स. एलिमेंट अब क्या होते हैं वो देखना होगा. एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, सब्सटेंस, कंपाउंड, ये सारी टर्म्स क्या है जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्लियर होती जाएंगी. अब एलिमेंट्स ऑफ दिस सब्सटेंस, जैसे कि नॉर्मली आपको मैं बताऊं कि आयरन की कोई बनी हुई चीज़ है. अब उसके अंदर क्या यूज़ हो रहा है? आयरन, है ना. क्या यूज़ हो रहा है? आयरन. अब एक अलमीरा बनी हुई है, एक प्लेट बनी हुई है, तो उसके अंदर आयरन की बनी हुई है. तो ये जो आयरन है ना, अपना चैप्टर नंबर कौन सा है? 4, है ना. तो आयरन, IRON, ठीक है ना, आयरन. अब इसमें जो एलिमेंट है इसका सिंबल क्या होता है? Fe. तो आयरन से बनी हुई जो चीज़ें हैं, लोहे से बनी हुई, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है? Fe. जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, लॉक जैसे ताला बना होता है ना. घर के अंदर विंडोज़ है, डोर्स है, बहुत सारी चीज़ें. तो यहाँ पर जो भी नेचर के अंदर मेन मेड सब्सटेंसेस हैं या नेचर के अंदर जो चीज़ें मिल रही हैं उनके बनने के लिए जो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत क्या है? कम है या लिमिटेड है ना. जैसे गोल्ड है नेचर के अंदर तो लिमिटेड है, हर जगह पे नहीं मिलता है, पर्टिकुलर रीजन के अंदर, प्लेसेस के अंदर मिलता है. अब ऐसा तो है नहीं कि अंदर से निकालते जाएं और वो उसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा? लिमिटेड होगा. देयर आर नाउ मोर देन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट दैट हैव बीन फाउंडेड, है ना. मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, आप इसको नोट डाउन भी कर लें कि नेचुरली एलिमेंट नेचर के अंदर जो प्रेजेंस है, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो मिले हैं वो कितने हैं? 92 हैं. एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज इन टर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. अब क्लासिफिकेशन, जैसे मटेरियल है तो मटेरियल का क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया. अब ये क्लासिफिकेशन होता क्या है ना. जैसे आप क्लास के अंदर बैठे हो तो क्लास में बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे, ठीक है. तो ये क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया, है ना. कि स्पीसीज तो क्या है? ह्यूमन ही है, लेकिन उसको अपन ने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, एक बॉयज़ का और एक गर्ल्स का. इसी तरह से नेचर के अंदर क्या है? जो हम चारों तरफ देख रहे हैं उनको कॉमनली क्या बोला जाता है? थिंग्स बोला जाता है. अब थिंग्स में एक होती है लिविंग थिंग, आप पढ़ चुके हो पहले. दूसरा क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग, ये भी पढ़ चुके हो, है ना. जो लिविंग लाइफ है उसको क्या कहा गया? लिविंग थिंग. जिसमें लाइफ नहीं है उसे क्या कहा गया? नॉन लिविंग थिंग. अब लिविंग थिंग के अंदर भी बात करें तो प्लांट हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, एनिमल हैं, इंसान, जानवर सब आगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये इसके अंदर है. तो ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन कहलाता है ना, कि प्रॉपर्टीज के बेस पे उसको अलग अलग करना. तो मटेरियल जो है ना, जो भी चीज़ें मटेरियल्स है. अब मटेरियल या अपन सब्सटेंस कहें, सब्सटेंसेस में लिख दूँ. सब्सटेंसेस को बनने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है?
एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और नेचर के अंदर एलिमेंट्स है वो कितने बताए गए, 92 है ना, जो चीज़ें बनाने के लिए यूज में होते हैं ये। अब इन 92 एलिमेंट्स से उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो एलिमेंट्स को क्या है, क्लासिफाइड किया गया कितनी कैटेगरी के अंदर, मेनली प्रॉपर्टीज के बेस पर 2, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल्स, है ना। मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को रखने वाले को का भी आएगा कि इसको मेटलॉइड्स बोला जाता है, पर मेनली एलिमेंट्स को जो क्लासिफाइड किया गया वो 2 कैटेगरी के अंदर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये क्या है, मैंने आपको क्लासिफिकेशन क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन किया है, और भी इसके जो इजी एग्जांपल्स होंगे उसको मैं आपको बता के मेटल्स एंड नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ वो बता देंगे। आप 10th क्लास में आएंगे, पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है चैप्टर जो है उसके अंदर मेटल्स के बारे में, तो वहाँ पे भी क्लासिफिकेशन कैसा हुआ कंप्लीट डिटेल के अंदर आएगा। A few among them such are metal which possess the characteristics of the both metal and non-metal. Less than 20 of them are non-metals. ठीक है, तो ओके, तो जितने एलिमेंट्स नॉन हैं उसके अंदर से कुछ एलिमेंट जो मैंने आपको कहा था मेटालॉइड है ना, मेटालॉइड्स है ना, मेटालॉइड जो होते हैं वो दोनों प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, किसकी, मेटल की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, शो करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मेटालॉइड्स के। तो कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, सारे नहीं होते हैं। A few among them such metals which possess the characteristics of both metal and non-metal, less than 20 of them are non-metals। ठीक है, ओके। पीरियोडिक टेबल का जो एक पेज है वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी मेटल्स के बारे में और 114 एलिमेंट्स सभी क्या है उसमें बताए हुए हैं, तो आप उनको वहाँ से भी देख सकते हैं। You might have seen many of metal in your daily life, है ना, जैसे रूटीन लाइफ के अंदर मेटल्स को आपने देखा ही है, आयरन, लोहा, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा, है ना। इन चीज़ों का जनरली घर में सोने के ज्वेलरिंग होती है, सिल्वर चांदी की भी होती है, आयरन की चीज़ें अपन यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल जैसे फूड पैकिंग के लिए होता है, तांबे का लोटा होता है ना। ऐसे बहुत सारे जो कॉपर जैसे वायर के अंदर भी यूज़ होता है। तो ये जो मेटल्स है वो डेली लाइफ के अंदर यूज़ किया जाता है। सी द ऑब्जर्वेशन गिवन इन द टेबल एंड ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टेबल दी हुई है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ये जो मेटल्स है उसको डिस्टिंग्विश करना है, किस तरह से अपन अलग कर सकते हैं। तो जैसे गोल्ड है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, ऑब्जेक्ट मटेरियल, ये भी सारे मटेरियल है, मेटल तो अपन बाद में बोलेंगे क्लासिफिकेशन के बाद में, पहले ये सारे क्या है, मटेरियल हैं। अपीयरेंस अपने को कैसे दिखाई देते हैं, गोल्ड है वो अपने को चमकता दिखाई दे, शाइनी दिखाई देता है या डल, तो क्या आ जाएगा, शाइनी, एस आएगा। सिल्वर है वो भी चमकता हुआ दिखाई देता है, तो इसके लिए भी क्या आएगा, एस आएगा। चारकोल है ना, वो चमकता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो क्या आएगा, डी आएगा। ये क्या हो गया, एस, ये एस, चारकोल क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। कॉपर है वो भी चमकता हुआ दिखाई देता है, वुडन चेयर है वो भी डल। सल्फर है ना, तो अलग अलग कैटेगरी के सल्फर्स आते हैं, तो अपन एक बार इसको क्या लिख दें, एस लिखते हैं, है ना। वैसे इसमें डल भी हो सकता है, ठीक है, ओके। हार्डनेस, गोल्ड होता है हार्ड होता है, प्योर गोल्ड होता है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट होता है, जिसको क्या है बाद में इम्प्योरिटीज मिला के, सिल्वर की इम्प्योरिटीज मिला के उसको क्या, सिल्वर एंड कॉपर की मिला के उसको क्या है, हार्ड में चेंज किया जाता है। लेकिन अभी अपन समझने के लिए क्या होता है, गोल्ड हार्ड होता है, सिल्वर हार्ड होता है, चारकोल हार्ड होता है। गोल्ड अपन नॉट वेरी हार्ड उसके अंदर ले लेंगे, सिल्वर भी अपन इतना हार्ड में नहीं लेंगे, चारकोल अपन हार्ड यूँ ले सकते हैं। सल्फर है वो पाउडरी सब्सटेंस एक तरह से है, कॉपर है वो हार्ड होता है, वुडन चेयर होता है वो भी हार्ड होगा, थोड़ा ज़्यादा हार्ड होगा कंपेरिजन टू द मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो ये हार्डनेस की जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में मैंने बात की। मेटल, नेक्स्ट जो है मेटल एंड नॉन मेटल है। तो गोल्ड क्या है, मेटल है,
है ना, एम लिख सकते हैं। सिल्वर भी मेटल है, चारकोल नॉन मेटल है, सल्फर है ना, सल्फर नॉन मेटल में आ जाएगा, कॉपर मेटल है, वुडन चेयर क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या है, यहाँ पर गोल्ड होता है वो नॉट वेरी हार्ड में आ जाएगा, सिल्वर भी नॉट वेरी हार्ड में आ जाएगा, चारकोल है वो वेरी हार्ड में आ जाएगा, सल्फर नॉट वेरी हार्ड में आ जाएगा, कॉपर है वो नॉट वेरी हार्ड आ जाएगा, वुडन चेयर है वो वेरी हार्ड आ जाएगा। तो ये मेटल एंड नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो थोड़ा एक टेबुलेट फॉर्म में किस तरह से डिफरेंस अपन कर सकते हैं वो बताया आपको। इसके आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो एक मेटल और नॉन मेटल को किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं, तो उसमें किस बेस पर है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये लाइन आप नोट कर लें कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्टिंग्विश, है ना, ऑन विच बेसिस। तो क्या आ जाएगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। यू ऑलरेडी नो दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। जैसे आपके पास में सिक्का है और एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो दोनों में आप मालूम चल जाएगा कि कॉइन है वो क्या है, चमकता है, ठीक है ना, तो वो लस्टर प्रॉपर्टी कहलाती है। LUSTRE, लस्टर, लस्टर का मतलब चमकना। और मेटल होता है वो सिक्के को आप मुड़ाना चाहोगे तो मुड़ा सकते हो, नहीं मुड़ा सकते हो, हार्ड होगा तो वो भी हार्ड रहता है। वुड है वो भी हार्ड रहती है, लेकिन वुड पीस है, आप लकड़ी का टुकड़ा है तो उसको ताकत लगाओगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन कॉइन को दबाओगे तो वो टूटने वाला नहीं है। तो ये मेटल जो होते हैं वो लस्टर्स भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। वी विल डिस्कस दिस प्रॉपर्टी इन द डिटेल इन द चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सारे जो एलिमेंट्स के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारा हम एक एक देखेंगे। साथ ही इनके जो सिंबल्स हैं वो भी हम देखेंगे। टेबल 4.2 है, आपको 4.1 और 4.2 टेबल जो है वो आपको कॉपी के अंदर बना लेनी है और उसको अच्छे से याद करना है। यहाँ सारे मेटल के नेम दे रखे हैं, सिंबल्स दे रखे हैं, 20 तक दे रखे हैं, जो आपके 9th क्लास के अंदर भी काम आएंगे। तो अच्छे से आप इसको क्या है लर्न करेंगे। ये सारा टेबल आप नोट करके सिंबल याद कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे।